What is the status of India's pharmaceutical industry on the global stage? The Indian pharmaceutical industry, often called the pharmacy of the world, is a strategic sector for India, essential for global healthcare and economic growth. इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसे फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। यूएस टैरिफ्स, particularly the proposed 100% on branded drugs, pose challenges for India's pharma sector by increasing cost, risking revenue loss, and promoting a strategic shift from low-cost generics to complex products. यूएस ने ब्रांडेड ड्रग्स पर 100% टैरिफ इम्पोज करने का प्लान किया है। इसकी वजह से इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बिफोर वेरियस चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं। कॉस्ट इंक्रीज होगा इसकी वजह से। की इम्पैक्ट ऑन इंडियन फार्मेसी पर यूएस के द्वारा लगाए गए टैरिफ का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नंबर वन, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट स्क्वीज। नंबर टू, शिफ्ट टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट। नंबर थ्री, stock market volatility. Number four, supply chain vulnerability. Revenue and profit squeeze. Higher cost for Indian firms exporting branded potential drugs to US, leading to reduced profit, estimated 10 to 15% for vulnerable companies. यूएस इंडियन ड्रग्स पर अगर हायर टैरिफ इम्पोज करता है, तो इसकी वजह से इंडियन कंपनीज का प्रॉफिट 10 to 15% तक रिड्यूस हो सकता है। शिफ्ट टू हाई वैल्यू प्रोडक्ट, एक्सेलरेट द नीड टू इन्वेस्ट इन कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स, बायोसिमिलर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू compete beyond बेसिक जेनरिक्स। स्टॉक मार्केट वॉलिटिलिटी, शेक इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, पोटेंशियली इम्पैक्टिंग फार्मा स्टॉक प्राइसेस। यूएस के टैरिफ से इंडियन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को शेक कर सकता है, जिसकी वजह से फार्मा स्टॉक प्राइसेस इम्पैक्ट हो सकते हैं। सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी, हाईलाइट इंडियाज हैवी रिलायंस ऑन चाइना फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। स्टेटस एंड रैंकिंग ऑफ इंडियन फार्मेसी का क्या स्टेटस है? ग्लोबल रैंक, इंडिया रिमेन द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बाय वॉल्यूम एंड 14th बाय वैल्यू ग्लोबली। वॉल्यूम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। वहीं वैल्यू के रिस्पेक्ट में 14th लार्जेस्ट कंट्री है। मार्केट साइज वैल्यूड एट अप्रोक्सीमेटली यूएसडी 50 बिलियन एज ऑफ 2024-25। It is on track to reach USD 130 billion by 2030 and an estimated USD 450 billion by 2047। 2024-25 के अकॉर्डिंग इंडियन फार्मेसी का जो मार्केट साइज रहा है वो यूएसडी $50 बिलियन रहा है। 2030 तक इसको यूएसडी $130 बिलियन तक रीच करने का प्लान है। वहीं 2047 तक अबाउट $450 बिलियन टारगेट रखा हुआ है। जेनरिक पावर हाउस, इंडिया अकाउंट्स फॉर 20% ऑफ ग्लोबल जेनरिक ड्रग एक्सपोर्ट बाय वॉल्यूम, supporting 40% of generics in the US and 25% of all medicine in the UK। Vaccine leader, India supplies 60% of the world's vaccine and meets 70% of the World Health Organization's demand for essential immunization। वर्ल्ड की ओवरऑल वैक्सीन डिमांड का 60% इंडिया ही सप्लाई करता है। एंड WHO के जो इम्यूनाइजेशन प्लान है, उन सभी प्लान में इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। की ग्रोथ ड्राइवर्स ऑफ इंडियन फार्मेसी का की ग्रोथ ड्राइवर्स क्या क्या हैं? कॉस्ट एफिशिएंसी, स्किल्ड वर्कफोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसी, फेवरेबल पेटेंट लॉ। नंबर ऑफ कॉस्ट एफिशिएंसी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इन इंडिया आर 30 to 35% लोअर देन इन यूएस एंड यूरोप ड्यू टू लोअर लेबर एंड ऑपरेशनल कॉस्ट। इंडिया में लोअर ऑपरेशनल कॉस्ट की वजह से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यूएस एंड यूरोप के कंपेयर में 30 to 35% लोअर है। स्किल्ड वर्कफोर्स, a large pool of scientists, engineers, and a thriving private sector have consistent production। Number three, government policy. 100% FDI is allowed under the automatic route for greenfield project and up to 74 for
ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। Number for favorable patent law. The Patent Act 1970 prevent evergreening of patent, allowing Indian firms to produce affordable generic versions of life-saving drugs. Critical challenge before Indian pharmacy. Indian pharmacy के before क्या-क्या challenges हैं? Number one, key challenges include heavy reliance on API import, particularly from China, creating supply chain vulnerabilities. एपीआई इंपोर्ट से रिलेटेड वेरियस चैलेंजेज हैं बिकॉज चाइना से हम यहाँ पर फार्मेसी इंग्रेडिएंट्स के लिए डिपेंड रहते हैं। नंबर टू, कंसर्न ऑल्सो एग्जिस्ट रिगार्डिंग क्वालिटी एंड रेगुलेटरी स्टैंडर्ड कॉजिंग इंसिडेंट रिलेटेड टू कंटामिनेटेड प्रोडक्ट एंड इंटरनेशनल वार्निंग। नंबर थ्री, लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट अंडर 1% ऑफ जीडीपी ट्रेल्स ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इश्यूज परसिस्ट। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर इन्वेस्टमेंट जीडीपी का 1% से भी लेस है एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड वेरियस इश्यूज परसिस्ट हैं। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू इंडियन फार्मेसी। इंडियन फार्मेसी से रिलेटेड गवर्नमेंट का मेजर इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं? नंबर ऑफ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम। Government initiatives aims to address these challenges through programs like the Production-Linked Incentive Scheme to boost domestic API manufacturing and promotion of a bulk drug park to reduce cost. डोमेस्टिक एपीआई मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए एंड बल्क ड्रग पार्क को प्रमोट करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंडिया में लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJP provide affordable generic medicine and Pharma Vision 2020 and PRIP focus on making India a hub for drug discovery. PMBJP इट मीन्स प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो कि अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन प्रोवाइड कराता है। साथ ही फार्मा विजन 2020 से रिलेटेड यहाँ पर स्पेशल फोकस किया गया है। फ्यूचर आउटलुक। The industry is evolving from a high volume, low value model towards high value innovation with a focus on biotechnology, biosimilars, and digital health to maintain global competitiveness. इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हाई वैल्यू लो वैल्यू मॉडल से हाई वैल्यू इनोवेशन की तरफ इवॉल्व हो रही है। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोसिमिलर्स पर स्पेशल फोकस किया जा रहा है।